हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 3.1 के एग्जाम्पल्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 5 10 माइनस का 7 35 माइनस का 2 5/2 और 12 √3 1 माइनस का 5 और 70। हमें क्या क्या पूछा हुआ है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और हमसे क्या पूछा गया है? राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? A13 A21 A33 A24 और A23। देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट होता है? हमने पहले ही सीखा था m क्रॉस n। m हमारी क्या होती है? नंबर ऑफ रोज, और n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे यहाँ पे रो कितनी है? 1 2 3। ये हमारी क्या होती है? रो R1 R2 R3। ये हमारी क्या होती है? कॉलम C1 C2 C3 और C4। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर, रो कितनी है? 3। हमेशा आगे क्या लिखोगे? रो। क्रॉस कितना? 4 क्या है? कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 3 ऑर्डर 4। ओके, इसका दूसरा पार्ट। तो एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? एलिमेंट्स क्या होता है? जो एक नंबर होता है ना मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर 12। इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद में क्या? राइट द एलिमेंट्स A13 A13 का मतलब है फर्स्ट। जो आगे वाला नंबर है वो हमें क्या बताएगा? रो को, और जो पीछे वाला नंबर है वो हमें क्या बताएगा? कॉलम्स को। तो A13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये रही फर्स्ट रो, इसका थर्ड एलिमेंट कौन है? ये रहा थर्ड कॉलम का। कितना आ गया? 10। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? A21 क्या है हमारे पास? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। कितना आ गया? 35। A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम। कौन सा हो गया अपने पास? माइनस का 5। उसके बाद अपने पास क्या आया? A24 मतलब सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। ये रही सेकंड और यही फोर्थ कॉलम। तो अपने पास कौन सा आ गया? 12। और A23 अपने पास सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा। कितना आ गया? 5/2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगर एक मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें क्या है? 24 एलिमेंट्स हैं। तो हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बनाने। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर हमारे पास, जैसे इस क्वेश्चन में क्या थे? 12 नंबर थे, 12 एलिमेंट्स थे। ऐसे हमारे पास ना 24 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स है, उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे? जैसे तुम्हारे पास एक 12 ऑर्डर की एक 12 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर हमने लिखा था 3 ऑर्डर 4। ऐसे ही तुम्हारे पास ना 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उसके लिए कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ ए मैट्रिक्स has 24 elements। देखो ऑर्डर्स कैसे बनाओगे? इसके फैक्टर बना लो। 2 × 12, 2 ऑर्डर 12
12 order 2, 1 into 24, 24 into 1, 6 into 4, 4 into 6, 3 into 8 और 8 into 3। कितने ऑर्डर्स हो गए? 3, 3, 6 और 8। अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स की कोई मैट्रिक्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बनेंगे? 8। क्लियर? अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या करें? इसी का सेकंड पार्ट। अगर कह रहा है हमारे पास क्या हो? 5 एलिमेंट्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा। एक रो और 13 कॉलम्स ले लें, हम 13 रो और एक कॉलम्स ले लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें? अगर हमारे पास क्या है? 18 एलिमेंट्स हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, देखो क्या करें। अगर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हो तो हम उससे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं? देखो तो कितने बन जाएंगे? 2 ऑर्डर 9, 9 ऑर्डर 2, 3 ऑर्डर 6, 6 ऑर्डर 3, और भी बनेंगे 1 ऑर्डर 18 और 18 ऑर्डर 1। तो अपने पास कितने आ गए? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने आ गए? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने आ गए? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर 6। क्लियर? अब जो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखा, अगर 5 एलिमेंट्स हो, इसी का दूसरा पार्ट। इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, देखो 5 into 1 और 1 into 5, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर आएंगे? 2। ओके बच्चों, देखो अब क्वेश्चन नंबर हम 4th करते हैं, और 4th नंबर क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आ जाता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th, अगर ये हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। हमें एक 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। देखो 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? ये आपको सिखाया था स्टार्टिंग में। A11, इसका मतलब क्या? फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम। A12, इसका मतलब क्या? फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई? 2 ऑर्डर 2 बना ली हमने। अब हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है Aij, पहले क्वेश्चन में Aij बराबर I प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस कंडीशन से हमें क्या निकालने हैं? यहाँ दूसरा क्वेश्चन बना देता है, एक साथ ही कर देते हैं इसको। Aij बराबर I अपॉन में j, और यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। Aij बराबर I प्लस 2j इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था, जो I होता है वो रो को बताता है, और J किसको बताता है? कॉलम्स को। और हमें इन चारों एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के वापस इसी मैट्रिक्स में अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। A11 कैसे निकालेंगे? A11 इसमें जो आगे वाला एलिमेंट है, जो 1 है, वो हमारे पास क्या है? I है, और पीछे वाला जो एलिमेंट है वो 1 क्या है? J है। तो कैसे यहाँ पे I की जगह क्या रख देंगे? 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आप जानते हो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, और 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? यहाँ पे 2 आ गया। ओके, A11 की वैल्यू हमने निकाल ली है 2। ऐसे ही हम किसकी निकाल लेंगे? A12 की। A12 में देखो, जो आगे वाला 1 है वो क्या है? I, जो किसको बता रहा है? रो को। और पीछे वाला जो 2 है वो किसको बता रहा है? कॉलम्स को। उसे हम किससे नोट करते हैं? J से। तो I की वैल्यू 1 और J की कितनी? 2। और हमें सारी वैल्यूज इसमें पुट कर करके निकालनी है। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 बाई 2। क्लियर? A13। अब इसमें भी सेम बात है, I क्या है? 1 और J क्या है? 3। तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय
2, तो कितना आ गया 1 प्लस 3 4, 4 का होल स्क्वायर 16/2 कितना आ जाएगा 8। लास्ट हम निकालेंगे A14, सॉरी हमें A21 निकालना था, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। A21 सॉरी A21, यहाँ हमारे पास I तो क्या है 2 है और हमारे पास J क्या है 1 है, डिवाइडिंग बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये भी 9/2। और A22 हम निकालेंगे तो कितना आएगा I भी 2 और J भी क्या 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16/2 कितना आएगा 8। हमारे पास सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं A11 A12 A21 और A22। अब सारे एलिमेंट्स को वापस इसमें पुट कर देंगे। मैट्रिक्स A बराबर A11 की वैल्यू कितनी है 2, A12 की कितनी है 9/2, A21 की कितनी है 9/2 और इसकी कितनी है 8। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी फाइनल मैट्रिक्स आ गई। देन हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। ओके, अब देखो यहाँ भी हमें A11 निकालना है इसी मैट्रिक्स से, बस हमें ना दूसरी कंडीशन दे दी गई है। इसके अंदर I1 है और J भी क्या है, तो 1/1 कितना आएगा 1। अब A12 निकालेंगे तो I तो 1 और J कितना है 2, तो 1/2। और A21 निकालेंगे तो I कितना 2 और J कितना है 1, तो 2/1 कितना आ गया 2। और A22 निकालेंगे तो कितना आएगा 2/2 कितना आ जाएगा 1। ओके, देखो ये मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, नई कंडीशन से 1 कि हमारा A11 कितना है 1 और A12 कितना है 1/2, A21 कितना है 2 और A22 कितना है 1। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। ये देखिए दोस्तों, आप करेक्ट रहिए। देखो A11 क्या आएगा हमारा, I कितना है 1 और J भी कितना है 1, तो 1 + 2 × 1 पूरे का क्या होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, तो कितना आएगा 2 × 1 = 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर कितना 9/2। ऐसे ही हम दूसरा एलिमेंट निकालेंगे A12, इसमें क्या करेंगे 1 I तो 1 है प्लस J कितना है 2, उसका होल स्क्वायर देखो I हमारा 1 था हमने 1 रख दिया, J हमारा 2 था हमने 2 रख दिया, तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 कितना 5, 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 25/2। अब हम निकाल लेंगे A21 हमारा I कितना है 1 और J कितना है हमारा I कितना है सॉरी 2 और J कितना है 1, 2 + 2 × 1 का होल 1 और पूरे का क्या होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, तो कितना आएगा 2 × 2 = 4, 2 + 2 4, 4 4 का 16, 16/2 काटेंगे कितना आएगा 8। और A22 हमारे पास क्या है, I भी हमारे पास 2 है और J भी हमारे पास 2, इसमें पुट कर देंगे 2 + 2 × 2 पूरे का क्या होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, तो 2 + 4/2 तो कितना आएगा 4/2 16, 36/2 कितना आएगा 18। ये हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई है और चारों की चारों वैल्यूज को हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, उसमें रख देंगे। A11 हमारा कितना है 9/2, A12 कितना है 25/2, A21 कितना है 8 और A22 कितना है 18। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। देन हमारा क्वेश्चन 4 भी क्या हो गया खत्म। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आपके CBSE की डेट शीट आ चुकी है, तो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो और आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप मेरे को बता सकते हो। जल्दी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को क्या कर लो सब्सक्राइब कर लो। रवि देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इसमें आपको ना कंस्ट्रक्ट करनी है 3 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स बनाओ, कैसे बनेगी, कंस्ट्रक्ट A 3 ऑर्डर 4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट A 3 ऑर्डर 4 मैट्रिक्स। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, 3 तो क्या होंगे उसमें रो और 4 क्या होंगी कॉलम्स। बनाओ, क्या बनेगा A11 A12 A13 A14। इसका मतलब समझो आपको क्या बोला जा रहा है, 3 रो और 4 कॉलम्स, तो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और 4 कॉलम। A21 से स्टार्ट हो गया तो A22 A23 A24,
A31, A32, A33 और A34। क्या बन गया आपके पास? 3 तो रो बन गई और 4 क्या बन गई? 4 कॉलम। तो 3 और 4 की एक मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। अभी जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन निकाला उसी की तरह हमारे पास यहाँ एक कंडीशन दी हुई है, उसी कंडीशन में पुट करके हमें क्या निकालना है? अगले वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1/2 मोड माइनस का 3i और प्लस का क्या? j। इस मोड का मीनिंग क्या होता है? जो आप ये देख पा रहे हो, ये जो मोड लगा हुआ है इसका मीनिंग है कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव आएगी ना तो मोड से बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब देखो हमें सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। A11 निकालेंगे, ये तो आप जान चुके हो। आगे वाला i होता है, पीछे वाला क्या होता है? j होता है। तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1 कितना आएगा? 1/2 माइनस 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा? माइनस का 2। माइनस जैसे ही मोड से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 2/2 कितना आएगा? फाइनल आंसर हमारे पास 1। ओके, अब हम क्या निकाल लेंगे? A12 में i हमारा क्या हो गया? 1 और j हमारा क्या हो गया? 2। तो 1/2 3 इंटू 1 और ये क्या हो गया? 2j। पुट कर देंगे तो 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना बचेगा हमारे पास? माइनस 3 में गया तो माइनस का 1 का मोड डिवाइड बाई 2। मोड हटाएंगे कितना आएगा? 1/2। A13 तो यही वैल्यू 1/2। i हमारे पास क्या है? 1 और j हमारे पास क्या है? 3। तो माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का कितना? 3 कितना आएगा? 1/2 माइनस का 3 प्लस का 3 कितना आएगा? 0। और 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा? 0। A1/4। अब देखो A1/4 में i हमारे पास 1 है और j हमारे पास क्या है? 4। तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस कितना? 4। तो सोल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 3 में से प्लस का 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो कितना आ गया? 1/2। निकालेंगे A21 में हमारे पास i क्या हो गया? 2 और j क्या हो गया? 1। तो 1/2 कितना हो गया? माइनस का 3 इंटू i कितना? 2 प्लस j कितना? 1। तो 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1 तो कितना हो गया? 1/2 माइनस का 5 तो कितना? मोड डालेंगे तो कितना आएगा? प्लस का। A22 में हमारे पास क्या हो गया? i 2 हो गया और j भी क्या हो गया? 2। तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 2। तो 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2 तो कितना आ गया? माइनस का 4 का मोड डिवाइड बाई 2 तो 4/2 फाइनल कितना आ जाएगा? 2। अब निकालेंगे हम A23। A23 हमारे पास कितना आएगा? 1/2। देखो i2 है और j क्या है? 3। तो माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 3 सोल्व करेंगे तो 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3 सोल्व करेंगे माइनस का 3 का मोड डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा? 3/2। A24 तो 1/2 कितना आएगा? माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इंटू 2 और प्लस का कितना? 4। सोल्व करेंगे 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 का मोड डिवाइड बाई मोड उठाएंगे तो 2/2 कितना है अपने पास? 1। अब हमें क्या निकालना है? A3 वाली सीरीज जो फाइनल सीरीज है। देखो A31। अब A31 हम निकालेंगे। A31 हमारा कितना आएगा? i तो हमारा 3 है और j हमारा कितना है? 1। तो माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का 1। देखो 3 3 9 और माइनस के 9 में से प्लस का 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपना? माइनस का 8 का मोड और डिवाइड बाई 2 मोड हटाएंगे तो 8/2 कितना आ गया? 4। और ऐसे निकालेंगे A32 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का कितना? 2। तो माइनस का कितना? 9 में से माइनस 9 में से कितना? माइनस का 7 बचेगा। माइनस 9 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7/2। A32 निकालेंगे तो 1/2 और माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का कितना? सॉरी 3 प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा? माइनस के 9 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 6 का मोड डिवाइड बाई 2 तो मोड उठाएंगे तो 6/2 कितना आ जाएगा? 3। और फाइनल जो हमारे पास हो गया A34 ये कितना आएगा? 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का कितना? 4। तो माइनस का 9 प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा? माइनस का 5 का मोड डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 5/2। हमारे पास सारी वैल्यूज निकल चुकी है। अब हम क्या कर देंगे? सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे A मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, देखो हम पुट करते हैं, सब मिटा देते हैं।
हमारे पास स्पेस ही नहीं बचा है, तो हम सारी मैट्रिक्स को कहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ ऊपर फाइनली आपको पुट करके दिखा देता हूँ। मैट्रिक्स ए बराबर, देखो A11 हमारा कितना आया, यहाँ से आया 1, यहाँ हमने 1 रख दिया। A12 हमारा कितना आया 1/2, तो हमने क्या रख दिया 1/2। A13 हमारा कितना आया 0, तो हमने 0 रख दिया। A14 हमारा कितना आया 1/2। A21 कितना आया 5/2। A22 कितना आया 2। A23 कितना आया 3/2। A24 कितना आया 1। A31 कितना आया 7/2 और A32 कितना आया 7/2। सॉरी A31 हमारा कितना आया था 4। A32 हमारा कितना है 7/2 और A33 कितना है 3 और A34 कितना है 5/2। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया।